हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मैंने दिया था होमवर्क। क्या बोला? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी। तो इन पॉइंट्स को पहले देखिए, एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो स्काई ब्लू जो है ना, ये एक्स एक्सिस, इधर ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करने की कोशिश किया। ए क्या है? -1,1, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस और वाई की तरफ भी -1। तो ये देखिए मेरा पॉइंट ए, ये जो यहाँ पे है, ये इसको मैंने लिखा -1,1। उसी तरीके से बी जो है -1,6, ये देखिए बी मेरा -1,6। सी जो है 3,6, ये हो गया। और डी जो है 3,-1, तो मेरा डी जो है ये 3,-1, ये डी लिखा हुआ है ना। तो पर्पल कलर में ए बी सी डी आपको दिख रहा होगा, व्हाइट में इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिया। ठीक, अब ये रेक्टेंगल है तो मैंने मिला दिया इन पॉइंट्स को, ए बी सी डी को। तो ये मेरा ग्रीन वाला जो है ना, ये देखिए ये रेक्टेंगल बन गया ए बी सी डी। अब इसके बाद बोला है ना कि इस रेक्टेंगल के जो साइड्स है ए बी, उसका मिड पॉइंट है पी। तो ए बी, ए बी देखिए ये साइड है, ए बी का मिड पॉइंट है मेरा पी। बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, बी सी का मिड पॉइंट है ये क्यू। सी डी का मिड पॉइंट है आर, सी डी ये इसका मिड पॉइंट आर। और डी ए का मिड पॉइंट है एस। इन ये मिड पॉइंट्स मैंने लिया, देखिए पी क्यू आर और एस। ठीक, इनको मिला दिया तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। देखिए ये व्हाइट कलर का क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? सो दैट द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब ये जो व्हाइट वाला डायगोनल क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, व्हाइट वाला क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये व्हाइट वाला, इसके डायगोनल्स, तो इसके दो डायगोनल्स होंगे, एक पी आर और दूसरा क्यू एस। तो बोला ना कि ये डायगोनल्स जो है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये व्हाइट मैंने पूरा डार्क बड़ा सा किया है, देखिए मेरे कर्सर पे, ये मेरा पॉइंट है। इसको मैं लिख सकता हूं कुछ भी, ए बी सी डी पी क्यू आर एस हो गया। इसको मैंने नाम दे दिया डब्ल्यू, फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू। ठीक है ना। तो ये जो डब्ल्यू पॉइंट है, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट है। आपको यही दिखाना ना कि बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये डायगोनल जो क्यू एस है ना, इस डायगोनल पी आर को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। उसी तरीके से जो पी आर है ना, वो डायगोनल क्यू एस को भी 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये एक दूसरे को 1:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो लॉजिक क्या होगा इसको दिखाने का? सिंपल सी बात है, जब ये दिखाना यही है कि पी आर क्यू एस को के मिड पॉइंट पे जाता है। यही बोला ना कि बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा इस डायगोनल क्यू एस का, और उसी तरीके से ये पॉइंट डब्ल्यू जो है पी आर का भी मिड पॉइंट होगा। यही होगा ना। तो हम ये दिखा देना, कई तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले तो आप पी क्यू आर एस का पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, और निकालने के बाद बस यही दिखा दीजिए कि डब्ल्यू जो है ना, इस पी आर का भी मिड पॉइंट है और क्यू एस का भी मिड पॉइंट है। मतलब क्या हुआ कि पी आर का जो मिड पॉइंट डब्ल्यू है, उसका कोऑर्डिनेट निकालिए, और सेम कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का यही डब्ल्यू ही आएगा, किसका? क्यू एस का। मतलब दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होगा, वो डब्ल्यू, ये दिखा देंगे। तो बस ये ग्राफ बना लीजिए, और फिर यहां से लिखिए फ्रॉम फिगर या ग्राफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर एस आर, क्या क्या हो जाएंगे? तो पी का डायगोनल निकालेंगे। पी क्वेश्चन में आपको दिया है मिड पॉइंट है किस साइड का? ए बी का। ये देखिए इस ए बी का मिड पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट पी का जब निकालेंगे तो ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट्स का मिड, तो -1 प्लस फिर यहाँ पे -1/2, ये एक्स कोऑर्डिनेट। फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे 6, और यहां से प्लस -1/2। ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा P -2, -1 हो गया, -2/2 कितना हो जाएगा? -1। और यहाँ पे 6 और -1 करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 5/2। तो मेरा P जो आ गया -1,5/2, ये आप चेक करिएगा। अब उसी तरीके से Q क्या हो जाएगा? Q BC का मिड पॉइंट है। अब डायरेक्ट करेंगे, देखिए 3, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 + -1, मैं लिख देता हूं ना, दिस /2, y कोऑर्डिनेट 6 + 6/2। ठीक है। तो Q मेरा क्या आ गया? ये देखिए 3 - 1 करेंगे 2 होगा, डिवाइडेड बाई 2 1, 6 + 6 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो ये हो गया 1,6। ठीक है।
अब आते हैं पी क्यू हो गया, अब आते हैं आर। आर क्या है? सी डी का मिड पॉइंट है, तो सी डी का मिड पॉइंट है तो आर का एक्स कोऑर्डिनेट देखिए 3 + 3/2 ना, 3 + 3/2 कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट 6 ± -1, तो ये आर क्या हो जाएगा 3 + 3 6/2 3 और 6 -1 करेंगे 5, अब बाई 2 करेंगे 5/2। प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से एस क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करके बताइएगा। आर का ये आ गया, चलिए तो आर ये निकाला सी डी का ना, ये देखिए ठीक है। अब मैं एस निकाल रहा हूं ए डी का, तो एस मेरा क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 3 कर देता हूं ना, 3 ± -1/2 और -1 एस मेरा आ गया 1 कॉमा, यहां पे देखिए -1। प्लीज चेक करिएगा, क्लियर है। तो यहां से मैंने ये पॉइंट्स निकाल लिए, P का कोऑर्डिनेट -1, 5/2, Q का कोऑर्डिनेट 1, 6, R का कोऑर्डिनेट आपने निकाला 3, 5/2 और S का कोऑर्डिनेट्स 1, -1। अब हमें क्या दिखाना है, जब इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिया, ठीक है ना, तो यहां पे आप लिख लीजिए P का कोऑर्डिनेट निकाला है आपने -1, 5/2, ठीक है। Q का निकाला है आपने 1, 6, R का निकाला है 3, 5/2 और S का निकाला है आपने 1, -1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यही दिखाना है ना। अब देखिए यहां से अब आपको क्या दिखाना है वो समझिए। ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करने का मतलब बस मैं ये दिखा दूं ना कि इस डायगोनल पी आर का जो मिड पॉइंट है वो एग्जैक्टली सेम होगा जो डायगोनल क्यू एस है इसके मिड पॉइंट के। तो मैं अब सीधे सीधे आता हूं, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल किसका पहले मैं निकाल लूं, पी आर ना, डायगोनल पी आर दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इसको देखिए, इसको निकालिए तो क्या आएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और प्लस इसका मिड पॉइंट निकाल लेना, तो -1 + 3/2 -1 + 3/2 कॉमा, y कोऑर्डिनेट 5/2 + 5/2/2 5/2 + 5/2/2, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, यहां ध्यान दीजिए 2/2 कितना हो जाता है 1, 5/2 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5/2। समझा पाया कि नहीं। तो आ गया मिड पॉइंट, यहां से मैं फिगर में W बोल रहा हूं बट ये मिड पॉइंट W का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1, 5/2। सिमिलरली आप निकाल लीजिए मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ये QS का मिड पॉइंट, ये क्या हो जाएगा सेम उसी तरीके से, एक्स कोऑर्डिनेट 1 इसका ये 1, तो 1 + 1/2 1 + 1/2 कॉमा 6 - 1/2 6 - 1/2, अल्टीमेट ये क्या आएगा 2/2 करेंगे 1 और ये 5/2। तो मैं देख क्या रहा हूं, दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम है ना, दैट मींस क्या होगा, दोनों डायगोनल्स जो है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो सिंस मिड पॉइंट ऑफ both diagonals is same, ठीक है ना, this will imply they bisect each other, ठीक है ना, each other, ठीक है। ये मेरा प्रूफ हुआ, ये दिखाना था ना कि ये बाइसेक्ट करेंगे। तो मैंने एक ये तरीका कि दोनों बाइसेक्ट करेंगे, मेरे फेस पे देखिए तो दोनों का मिड पॉइंट सेम हो जाएगा। दैट मींस क्या हुआ कि जो इस वाले का मिड पॉइंट है ना, इस वाले का वो एग्जैक्टली इसी के मिड पॉइंट से के बराबर हो रहा है। दैट मींस क्या हुआ कि इसका जो मिड पॉइंट है, ये वाला डायगोनल है, इसको बाइसेक्ट करता है, सेम उसी तरीके से इसका मिड पॉइंट इस वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। तो ये एक आसान तरीका था, तो एक ठीक ठाक क्वेश्चन था ये। आपको बस ये फिगर बनाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, PQRS जो नया क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसको निकालना जरूरी था। फिर वहां से आपको लॉजिक लगाना था कि दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट्स मैं देख दूं ना, दिखा दूं कि सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डायगोनल का मिड पॉइंट दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट हो जा रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता। उसी तरीके से दूसरे वाले का
जो मिड पॉइंट है पहले वाले डायगोनल का को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि यही एक तरीका होता है, डिस्टेंस वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो वो मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा, बट ये कोऑर्डिनेट्स का मैंने सीधे कॉन्सेप्ट यूज करके बताया आपको। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये स्टैंडर्ड मैथ्स में ये कॉमन क्वेश्चन था, हर एक सेट में बेसिक मैथ्स का क्वेश्चंस देख लेते हैं, अगर आया है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करके इसको खत्म करेंगे। होपफुली अब तक 6 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने टाइप्स के क्वेश्चंस इधर उधर बनते हैं आपके पास पहुंच पाया होगा, और इफेक्टिवली अब आप कर ले जाएंगे अगर 2025 में जब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे आएगा तो। ठीक है, सो चलिए।